तो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, वो भी बिनसर ईयर बुक से। तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है उसी को देखेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कुछ आपके सम्मान और स्मृति सम्मान से संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, सही कोट का चयन करना है आपको, ठीक है। तो पहला है नरेंद्र सिंह नेगी सम्मान 2025 जो है एस हर नोट को मिला, बिल्कुल सही है ये। दूसरा कह रहा है विद्यासागर नौटियाल स्मृति सम्मान 2024 जो है आपको प्रभात ध्यानी को मिला है। तो ये दूसरा वाला ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है हमारे जौनसारी गीत पुस्तक नंदलाल भारती के, बिल्कुल सही है ये। और चौथा कह रहा है हरोहित पुस्तक जो है डॉक्टर नवीन जोशी की है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो बी वाला गलत है, तो इसमें बी वाला देखते हैं, यानी कि दूसरा वाला गलत है। तो पहला तो हमारा ये ऑप्शन डिलीट हो जाता है, ये भी ऑप्शन डिलीट, ये भी ऑप्शन डिलीट, क्योंकि दो किसी में सॉरी, ये ऑप्शन डिलीट हो जाता है पहला वाला, क्योंकि इसमें चारों सही हैं। इसमें देखते हैं तो दो हमारा गलत है, तो दो वाला देखते हैं पहले, दो वाला ये भी गलत है, तो ये सही हो जाएगा। यानी कि जो पहला वाला ऑप्शन, तो तीसरा वाला और चौथा वाला, ठीक है। तो नरेंद्र सिंह नेगी सम्मान 2025 मिलता है हर एच एस आर हर नोट को। विद्यासागर नोटियाल स्मृति सम्मान ये प्रभात ध्यानी को नहीं मिलता है, ठीक है। इसके बारे में मैं लास्ट में कमेंट सेक्शन में लिखूंगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिलान करना है कुछ नदियां हैं उसको, और उसके जो किस किस उसमें आपके ये नदियां कहाँ कहाँ मिलती हैं, मतलब किस उसमें शहर में, ठीक है। शहर दिए रखे हैं और नदियाँ। देखिए हल्द्वानी की बात करें, गोला बिल्कुल सही है, हल्द्वानी का निशान सही है। काला ढूंगी आपका बो नदी घेरा है। बैजनाथ सरयू ये भी सही है, और बागनान जो है गोमती, तो ये भी सही है। और काला ढूंगी बो नदी, तो एक दो तीन चार इसका ऑप्शन पहला वाला होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। तो सारे ऑप्शन तो सही लग रहे हैं, एक दो तीन चार, तो एक का एक, दो का दो, तीन का तीन और चार का चार होना चाहिए इसे। लेकिन इसमें एक गड़बड़ है दोस्तों, उसमें एक गड़बड़ी है कि मैं बताता हूँ आपको। देखिए गोला सही है, काला ढूंगी बो नदी जो बैजनाथ है वो है आपकी गोमती नदी में, ठीक है। और बागनाथ है आपका कहाँ, सरयू नदी में। बैजनाथ गोमती नदी के किनारे है, और बैजनाथ जो है आपका कहाँ है, गोमती नदी के किनारे, और बागनाथ सरयू नदी के किनारे, ठीक है। बाकी आपके ऑप्शन बी वाला इस करेक्ट हो जाएगा। तो बी वाला दूसरे क्वेश्चन का जो है बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन आपका है, ग्रासटीनगंज किसका प्राचीन नाम है। आप सभी को पता है कि किसका नाम है, टनकपुर का नाम है ग्रासटीनगंज, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश गढ़वाल के वन उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में बांटे गए थे। भाई 1914 में जो आपके ब्रिटिश गढ़वाल के वनों को जो है दो भागों में बांटे गए थे, ठीक है। तो इनके लिए जो है दो ब्रिटिश जो थे उनके नाम भी आपको याद रखने हैं, वो आपको मैं कमेंट सेक्शन में बताऊंगा अभी। और इसके बाद क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आपके। नेक्स्ट है आपका यूसीसी जो है कि प्रारूप समिति की 5 सदस्य इनमें से शामिल नहीं है। देखिए प्रमोद कोहली बिल्कुल सही है, सुरेखा डंगवाल, अजय मिश्रा, अमित शाह, तो चार सही है, ठीक है। चार वाला ऑप्शन तो है इसमें। इसमें कह रहा है कि नहीं है, तो ये ऑप्शन तो कट गया, ये ऑप्शन तो कट गया। मतलब प्रमोद कोहली क्या है इसमें, इसमें तो है भाई। तो इसमें क्या हो जाएगा, और अमित मिश्रा, अमित सिन्हा, ये दो व्यक्ति जो हैं इसमें हैं। लेकिन जो ऑप्शन कह रहा है कि इसमें से कौन से दो सदस्य नहीं है, भाई अजय मिश्रा नहीं है, सुरेखा डंगवाल नहीं है, तो एक तीन जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो एक तीन अजय मिश्रा और सुरेखा डंगवाल जो है इसमें सदस्य नहीं है। बाकी अमित सिन्हा और प्रमोद कोहली क्या है, यूसीसी प्रारूप समिति की 5 सदस्यों में से है, ठीक है। बाकी सदस्यों के नाम आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा मैं। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो आपको पता है कि आर्यभट्ट प्रेक्षण संस्थान ये आपके नैनीताल में है, आप सभी को पता होगा ये। और उसके बाद नेक्स्ट है हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्थान की स्थापना 1979 में हुई, इसके संस्थापक कौन है। तो कल्याण सिंह रावत जो है इसके क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, नहीं सॉरी ये नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे। अनिल जोशी, अनिल जोशी ने हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्थान की स्थापना 1979 में हुई थी, और इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक हैं अनिल जोशी। तो सात का क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, आप कुछ देखिए कुछ इम्पोर्टेंट है इसमें भी आपको बताने हैं, इसमें से कुछ कूट मिलाने
राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम पहला ऑप्शन है। तो उत्तरकाशी में तो नहीं हो सकता, पीपल कोटी में नहीं हो सकता, भीमताल में नहीं हो सकता, कहाँ तो कहाँ होगा आपका, ये हो जाएगा 4 ऑप्शन पे, ठीक है। 4 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, राइट हो जाएगा। और उसके बाद देखते हैं दूसरा जो है क्षेत्रीय रेशम अनुदान, ये आपके भीमताल में हो जाएगा। भीमताल में राजकीय मडुआ जो है अनुदान आपका कहाँ पे, पीपल कोटी में है आपका। और जो हिम संरक्षण केंद्र जो है आपका कहाँ है, वह है उत्तरकाशी में। तो पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इसमें जो पहला ऑप्शन जो है राइट है, राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम है आपके उधम सिंह नगर में। क्षेत्रीय रेशम अनुदान है आपका भीमताल में। राजकीय मडुआ अनुदान है पीपल कोटी चमोली में। और हिम तैदवा संरक्षण केंद्र कहाँ है, उत्तरकाशी में, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके चंद्रवंश से कुछ संबंधित है। देखिए इसमें बताया गया कि नहीं वाला ऑप्शन नहीं बताना है आपको, गलत कौन सा मतलब। चंद्रवंश में सही विकल्प नहीं है। छोटे ब्राह्मण खती मन थे, रोटी में इन्हें खट ख्याला कहते थे। दूसरा है ध्वनि लड़वाल बेडवाल 12 अधिकारियों में शामिल नहीं थे। बहरावा फरतेहाल दोनों थोकों के नेता राजनीतिक निपुण थे। सेल खनिया चंद्रकाल में गोला बारूद रखने वाले स्थान को कहा जाता। ये 2 ऑप्शन तो सही है भाई, ठीक हो गया कि मेहरा और फरतेहाल दोनों थोक के नेता क्या थे आपके इसमें प्रमुख थे, ठीक हो गया। बाकी जो छोटे ब्राह्मण खती मन थे, टोटी में इन्हें खट के आला कहते हैं, ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ये जो दूसरा ऑप्शन है कि धोनी लड़वाल वेडवाल 12 अधिकारियों में शामिल नहीं थे, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको ये हमसे क्या पूछा गया है, रॉन्ग पूछा गया है, तो ये हो जाएगा रॉन्ग वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है राज्य की जो मापतोल मापन प्रणाली में सही विकल्प आपको चुनना है। सही विकल्प नहीं है, कह रहा है, ठीक है। नहीं वाला देखना है आपको सबसे पहले। 8 रत्ती का एक मासा बिल्कुल सही है। तो दूसरा कह रहा है कि 16 आना बराबर 1 रुपया, बिल्कुल होता था 16 आना बराबर 1 रुपया। 8 रत्ती का एक मासा। 12 टक्का बराबर 1 सवा शेर, बिल्कुल सही है। 12 टक्का का 1 सवा शेर बदला, लेकिन 8 पैसा का 1 आना नहीं होता था, ठीक है। 8 पैसा का 1 आना नहीं होता था, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका जंगलात कैसे खुलेगा शीर्षक से संपादकीय में किस अखबार ने खबर प्रकाशित की थी, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जंगलात कैसे खुलेंगे। उस समय जो जंगलात की समस्याएं थी काफ़ी, जब हमारा देश जब बद्रीनाथ पांड्या कई लोग थे उसमें, तो उसमें जो है बद्रीनाथ पांडे के द्वारा ही शक्ति समाचार पत्र में ये सब था। बद्रीनाथ पांडे का कहना था कि जो गांव में सभी जो जो घास होती है वो पूर्ण रूप से नहीं उग पाती है, इसलिए लोग गांव में जो है आग लगाते हैं, ठीक है। उससे क्या होती है कि घास की जो घास जो है बेहतर खिलता है और बेहतर रहता है। तो ये कथन भी याद रखना, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, जंगलात कैसे खुलेगा शीर्षक से संपादकीय किस अखबार ने खबर प्रकाशित की, शक्ति ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड की वर्तमान कैबिनेट के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। ये पहले का है और अभी तो चेंज हो चुके हैं सारे, तो ये भी आपको याद रखना है। तो पहले थे कौन और अब कौन है, ठीक है। तो अभी पहले तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत है। मत्स्य पालन सौरभ बहुगुणा को बिल्कुल है। पंचायती राज सतपाल महाराज को है। भाषा का सुबोध को निराली भी सही है। और एक गणेश जोशी, इस करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जो नया डाटा है उसमें जो है कुछ ऑप्शन है, उसमें जो है कुछ चेंजेस हुए हैं, तो वो भी आपको बताना है, ठीक है। उसमें जो है कुछ चीज़ें हैं जैसे इन्हीं के बारे में। तो भाषा के जो है आपके इसमें कौन आ जाएंगे, आपके जो खजानदास हैं, ठीक है। खजानदास आपके भाषा के उसमें आ जाएंगे। और बाकी आप देखेंगे इसमें जो पंचायती राज है वो आपके किसके है, मदन कौशिक के उसमें है, ठीक है। वो भी आपको याद रखना है। और कई ऐसे पद भी हैं इसमें जो जो पूछा जा सकता है आपके आने वाले एग्ज़ाम में, तो वो भी आपको बता दिया जाएगा थोड़ी देर पहले, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बता दूंगा मैं इसको। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में आई भूस्खलन हेतु सही विकल्प है, कह रहे हैं। देखिए सही विकल्प तो पहला ही ऑप्शन सही है अभी, सॉरी पहला वाला वेरिनाग भूस्खलन 1996 में आया था, बिल्कुल सही है। जो ये भूस्खलन आया था 96 में ही आया था वेरिनाग में, ठीक है। वेरिनाग भूस्खलन की जो बात करते हैं हम तो 96 में ही आया था। दूसरा देखते हैं कपकोट भूस्खलन, कपकोट 2015 में आया था। मालवा भूस्खलन ये भी सही है भाई, तो 1-3 तो पहले सही है।
एक ये हो गया, एक 3 ये हो गया। ओके मत भूस्खलन, 1 3 सही है, ठीक है। ओके में भूस्खलन की बात करें तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे, तो फिर भी देखते हैं इसको। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। 1 2 3 सॉरी 2 3 कपकोट भूस्खलन 2015 में नहीं आया था, ये 2010 के समथिंग था आई थिंक, इसी में था राइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 का बी वाला, ठीक है। दोबारा मैं इसको देखता हूँ। देखिए पहले जो 12वां वाला क्वेश्चन है ना, उसमें सही नहीं है पूछा गया था। तो युवा कल्याण जो है गणेश जी से नहीं थी, भाषा के सूबे तो निहाल थे। अभी जो है चेंज हो गए ये 2026 में। तो 2026 में भाषा के किसको बनाया गया है, खजान दास को, ठीक है। पंचायती राज मदन कौशिक के पास है अभी। सौरभ बहुगुणों के पास जो है मत्स्य पालन, बिल्कुल ये भी सही है, ये आप याद रखना, ठीक है। अभी पंचायती राज किसके पास है, मदन कौशिक के पास। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमने कहा कि जो बेरिना भूस्खलन 1996 में आया, मालवा भूस्खलन 18 अगस्त 1998 को आया था। ओकीमठ भूस्खलन आपका 2012 में आता है। तो इसमें से 3 ऑप्शन तो ये हो गए सही। कपकोट भूस्खलन 2015 में नहीं, 2010 की समथिंग था, 2010 में नहीं, 10 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, मोरप्रिया कोलाराम की प्रारंभिक अवस्था का चित्र है, पहला क्वेश्चन कह रहे हैं। दूसरा कह रहा है मयंक मूली मोलाराम का उत्कृष्ट अवस्था का चित्र है, ठीक है। तो इसमें से हमें ऑप्शन बताना है, इसके ऑप्शन देखते हैं पहले। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, उत्कंठिता नायिका मोलाराम का युवा अवस्था का चित्र है। तो पहला वाला ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि एक बिल्कुल क्या है आपका सही है। तो 14 वाला क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, एक सही है, बाकी उत्कंठिता नायिका मोलाराम का युवा अवस्था का चित्र है, ये गलत हो जाएगा। बाकी ऊपर देखें हम, मयंक मुखी मोलाराम का उत्कृष्ट अवस्था का चित्र, ये भी गलत हो जाएगा। मोरप्रिया मोलाराम की प्रारंभिक अवस्था का चित्र है, 14 का ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। बाकी देखते हैं हम, ये शायद वीडियो में भी आया था। इनमें से किस आभूषण का नाम अन्य पौल्य है। पौल्य कहाँ बनाया जाता है, बिछुआ। पौल्य जो है पायल भी कह सकते हैं उसे। इसमें पायल तो नहीं होगा, लेकिन जो सॉरी छावर, पोटा, इमरती, ये पायल के हैं, ये बिछुआ हो जाएगा। बिछुआ को ही पौल्य कहा जाता है पैरों में पहनने के लिए, ठीक है। तो इसको यूज़ करने के लिए तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, पौल्य बिछुआ में। अब कुछ चीज़ें दिए गए हैं इसमें कुछ तो इसको भी कोट करना है हमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो पहला कह रहा है लवाट। लवाट मदि फलस काटने के समय, बिल्कुल सही है। लवाट लवार्त कहा जाता है। लूण आपके नमक को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। लकड़ी का आधार अछाणु, बिल्कुल सही है, जहाँ पर लकड़ी को जो है काटा जाता है उसको अछाणु कहा जाता है। साटी आपके धान को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, राज्य में पहला महिला बैंक कब खोला गया था। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए महिला बैंक तो खोला गया था, लेकिन कब खोला गया था ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये खेला गया था 28 फरवरी को 2024 को 2014 को पहला बैंक महिला बैंक खोला गया था, ठीक है। कहाँ पे खोला गया था ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये लाल डांट पे खोला गया था, जो है आपके हल्द्वानी में, सॉरी हल्द्वानी में खोला गया था, लाल डांट पे वहाँ पे। तो राज्य का पहला बैंक जहाँ पे महिलाएं काम करती हैं, ठीक है। तो 28 फरवरी 2014 का क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब साक्षरता की बात करें कि किसकी कितनी साक्षरता है, ठीक है। तो पहला जो साक्षरता है अनुसूचित जाति साक्षरता। देखिए अनुसूचित जाति की साक्षरता, अनुसूचित जाति पुरुष साक्षरता, अनुसूचित जाति महिला साक्षरता, अनुसूचित जाति का कुल जनसंख्या परसेंटेज कह रहा है। देखिए जनसंख्या परसेंटेज तो कितना हो जाएगा आपका 18.8%, यानी कि 4 का 2 ऑप्शन में है। पहला वाला रॉन्ग है, दूसरा वाला रॉन्ग है, क्योंकि चौथे में क्या है, चौथे का दूसरा है। तो 2 ऑप्शन बचे हमारे पास। जब 2 ऑप्शन बचे हैं तो हमने पहला गला लगा लिया। अब देखते हैं अनुसूचित जाति की जो महिलाएं होती हैं उनकी साक्षरता कितनी परसेंटेज है। तो भाई उनकी परसेंटेज है 64.1%, ठीक है। 66 सॉरी चौथे का दूसरा। और जो अनुसूचित जाति यानी कि एससी की जो महिलाएं हैं उनकी साक्षरता कितनी है, तो इसमें ऑप्शन तो काफ़ी गलत दे रखे वैसे ऑप्शन। इसका होना चाहिए था एससी महिला की जो 64.1% होना चाहिए था, ठीक है। अनुसूचित जाति की जो साक्षरता है वो कितनी है आपकी
वो है आपकी आपकी 84.3%, ठीक हो गया। और जो अनुसूचित जाति साक्षरता, ये सारे ऑप्शन अनुसूचित जाति की जो साक्षरता है वो 74, सॉरी पुरुषों की पुरुष साक्षरता है, इसको दोबारा देखते हैं। अनुसूचित जाति की जो साक्षरता है वो आपकी कितनी है, 74.1%, 74.4% है, ठीक हो गया। तो पहले का पहला ऑप्शन हो रहा है, ठीक हो गया। फिर अनुसूचित जाति पुरुष साक्षरता की बात करें तो पुरुष की साक्षरता है 84.3%, ठीक हो गया। तो 1 का 4, तो सी ऑप्शन इस राइट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और जो तीसरा है आपका अनुसूचित जाति महिला की जो साक्षरता है वह 64.1%, चौथे का 2, 18.8% जो है इनकी जनसंख्या है, ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही है। अगला है सालमती इनमें से किस नदी का प्राचीन नाम है, आपको पता होगा सालमती किस पे है। तो सालमती आपकी इसमें से कौन सा हो जाएगा 19 का, तो 19 का सुआल नदी की, सुआल नदी है आपकी कहाँ पे, ये अल्मोड़ा पे, ठीक है, बाड़ी छीना वाले पे। सुआल नदी के तट पे आपके लाखों उद्यान भी है, ये भी आपको याद रखना है। 19 का बी सुआल नदी। अब कुछ एजुकेशन जो है विद्यालय हैं सही कोड का चयन कीजिए कह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन क्या क्या दे रहे थे, महादेवी कन्या पाठशाला, ये तो सही है, वैद्य देहरादून 1902 में। सहदेव सुमन 2010 का होगा, ये 2010 में खुला था ये, बी वाला गलत हो गया। और गुरु राम राय एजुकेशन मिशन 1962 होना चाहिए था वैसे तो तीसरा ऑप्शन देखते हैं, चौथा गया है सैरिट कॉलेज नैनीताल। देखिए सैरिट कॉलेज नैनीताल की स्थापना भी क्या है आपकी, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ये सैरिट कॉलेज, 3 ऑप्शन सही है, मतलब 3 सही है। तो सैरिट कॉलेज नैनीताल की 1869 1869 में बिल्कुल सही है। तो चौथा जो सही है, तो इसमें चौथा पहला ऑप्शन कट गया, दूसरा ऑप्शन कट गया, ठीक हो गया। और बाकी हम देखते हैं तो गुरु राम राय एजुकेशन मिशन देहरादून 1952 बिल्कुल सही है, ठीक है। 1962 बोल रहा था मैं, 52 सही है। सहदेव सुमन विश्वविद्यालय 2010 का है ये, और महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून 1992 का, बिल्कुल सही है। और चौथा सैरिट कॉलेज, यानी कि सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा ठीक है। तो क्या सॉरी सी वाला ऑप्शन, हाँ सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दूसरा वाला गलत था ना इसमें, तो हमारा 20 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब कुछ आईटी रुड़की के बारे में बताना है आपको। देखिए आईटी रुड़की के संबंध में कुछ कथन दिए गए, उसका जो है आपको बताना है। 1949 में इसका नाम रुड़की विश्वविद्यालय किया गया था, बिल्कुल सही है, इसका नाम किया गया था। यह एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज जिसकी स्थापना 1974 में, तो पहला तो नहीं था भाई, 5वां था ये, पहला था मतलब, लेकिन इसकी स्थापना 1974 में नहीं किया गया था, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि किस नवं 2001 को इससे देश का 7वां आईटी घोषित किया गया था, बिल्कुल सही है। यहाँ भूकंप से अलग विभाग है, ये भी सही है, मतलब 3 सही है। तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन सही है, 1949 में इसका नाम रुड़की विश्वविद्यालय किया गया था। यह एशिया का 21 सितंबर 2021 से देश का 7वां आईटी घोषित किया गया था। और यहाँ पर भूकंप इंजीनियरिंग का अलग विभाग है, ये भी सही हो जाएगा। और जो पहला ऑप्शन करें, यह रुड़की का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी। आई थिंक ये भी सही होना चाहिए वैसे तो लेकिन जो आंसर की दे रखी है इसकी सी दे रखी है, बट मुझे लगता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, ठीक है। 1947 में ही तो हुई थी इसकी स्थापना, लेकिन जो है जो एग्जामिनर जो बिंसर ईयर बुक की जो वो है 19 ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे बाद में। नेक्स्ट है आपका चंद्रवंश से संबंधित सही कोड का चयन कीजिए। देखिए चंद्रवंश में कुछ चीज़ें हैं, महाजन के लिए कर, महाफीज के लिए, लेखक के लिए, कुली बीगार के लिए। कुली बीगार के लिए क्या हो जाएगा, खाद खैनी खपनी, ठीक है। बाजदार आपको महाजन को कर, 1 का 3 तो इसी में है भाई, 1 का 3। और दूसरा क्या है आपका, दूसरा है आपका महाफीस और लेखक के लिए क्या होता था आपका, साहूकर, बिल्कुल सही है। सहीस के लिए कर होता था आपका भुक्कड़िया, सहीस के लिए भुक्कड़िया, महाफीस और लेखक के लिए साहूकर, ठीक है। महाजन के लिए भाजदार, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यदि कर्निंगम के अनुसार कत्यूरी की राजधानी कहाँ थी। कत्यूरी की जो राजधानी थी आप सभी को पता है, कर्निंगम के अनुसार कह रहा है ये, ठीक है। तो कर्निंगम के अनुसार थी विराटपट्टनम, विराटपट्टनम कर्निंगम के अनुसार कत्यूरी की राजधानी थी। नेक्स्ट देखते हैं हम 24 का क्वेश्चन।
उत्तराखंड की पहली जो महिला है सत्याग्रही कौन थी? तो मैं उत्तराखंड की जो प्रथम महिला सत्याग्रही थी वो थी आपकी भागीरथी देवी। ठीक है, पहली महिला सत्याग्रही थी भागीरथी देवी। बाकी विष्णा देवी शाह को आपने पढ़ा होगा, सुनता सेनानी थी ये। और बेलमती चौहान आपको खास पट्टी आंदोलन से संबंधित थी। और हंसा दनाई आपको जो श्रीयंत्र में मसूर कांड हुआ था वहाँ पे जो है शहीद हुई थी ये। अक्षांश दर्पण किसकी है? आपकी नैन्सी रावत की। ये क्या आपकी बुक है? ठीक हो गया। उसके बाद है अनवाल कुछ है बकरी चुगाने वाले, बिल्कुल सही है। डंगावाल पथरीला स्थान। और जो इसमें एक वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सारे सही है। किड़क ताल आकाश में बिजली कड़कने की आवाज़, किड़क ताल आकाश में बिजली कड़कने की आवाज़, बिल्कुल सही है। खिपचाट पक्षियों का कलरव, बिल्कुल सही है भाई ये। सारे ऑप्शन क्या है आपके 26 के सही है। नेक्स्ट देखते हैं आप। नेक्स्ट है आपका सही कथन का चयन करना है। आरबीआई का शीतकाल देहरादून में, बिल्कुल सही है। 2007 में इसकी स्थापना 2006 में किया गया था इसका। ठीक है। दूसरा है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान अल्मोड़ा, बिल्कुल सही है। सही कथन नहीं है कह रहे हैं ना, ये नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है। सेंटर मेडिसिन एवं एरोमेटिक प्लांट संस्थान कहाँ पे है? काशीपुर में कह रहा है। तो ये काशीपुर में तो नहीं है भाई मेडिसिन वाला। राष्ट्रीय पादप एवं जैविक अनुसंधान ब्यूरो कहाँ पे? निगलाट नैनीताल। राष्ट्रीय पादप एवं जैविक अनुसंधान ब्यूरो है निगलाट नैनीताल, बिल्कुल सही है। सेंट्रल मेडिसिन एवं एरोमेटिक प्लांट संस्थान काशीपुर में नहीं है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पवार वंश के बारे में। आपको कुछ हैं तो कुछ तरबिदास श्रीनिवास के शंकर ये इसकी जो है कुछ राइटर होंगे, तो उनके बारे में किसने लिखा है या फिर कवि टाइप के होंगे, किसके शासनकाल में कौन थे? ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो पहला ऑप्शन है शंकर। शंकर ने श्याम शाह के समय में काम तो किया था इसने। ठीक है। श्रीपति की ने प्रद्युम्न शाह के समय में काम किया था, बिल्कुल किया था, इसने भी काम किया था। ठीक है। और फिर क्या है धर्मदास उपेंद्र शाह के समय तो नहीं था ये। श्रीनिवास सबते शाह के समय था, बिल्कुल शाह ठहरो 1 2 3 बिल्कुल सही हो जाएंगे। बाकी देखते हैं हम। इनको ये से भी याद कर सकते हो आप कैसे? शंकर श्याम शाह 100 श्रीपति प्रद्युम्न शाह, श्रीपति शाह। ठीक है। पति प्रद्युम्न शाह। ठीक है। श्रीनिवास फतेह शाह। ठीक हो गया, ऐसे याद कर सकते हो आप। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हो जाएगा 28 का, हमने क्या कहा था? बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक हो गया, 28 हो गया। 29 का देखते हैं आप। 29 हिरणावती इनमें से किस नदी का अन्य नाम है? देखिए अलकनंदा का नाम है, सरस्वती का है, नयार का है या अलकनंदा का है? जलकनंदा लिखा है, क्या लिखा है? जलकनंदा। जलकनंदा तो होगा नहीं, गलत हो जाएगा ये। तो अलकनंदा का नाम इज राइट आंसर। ठीक है। हिरण्यवती इनमें से किस नदी का अन्य नाम है? अलकनंदा का। पिलेश्वर और नीलेश्वर पर्वत कहाँ पे है? बागेश्वर में, आपको पता होगा, ये आपने पढ़ा होगा। राज्य बजट 25-26 की बात कह रहे हैं तो इसमें निःशुल्क यात्रा के लिए 40 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ग्रामीण के लिए 207.18 करोड़, कामपा योजना के लिए 495 करोड़ और पर्यावरण मित्र के लिए बीमा के लिए कितना है? 31 करोड़। तो पहला तो उस कैंपा योजना क्या हो जाएगा? सही कथन नहीं कह रहे। निःशुल्क यात्रा के लिए 40 करोड़ बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आपका सही है और पर्यावरण मित्र मेला के लिए 2 करोड़ भी सही है। इसके लिए 395 करोड़ था। ठीक है। पर्यावरण कैंपा के लिए 395 करोड़। ये 25-26 का है। ठीक है। 26 का तो आ चुका है, 26-27 वाला आ चुका है, उसको पढ़ने में बेहतर होगा क्योंकि ये ओल्ड वाला है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं राज्य में चल रही योजनाओं के संबंध में कुछ गलत ऑप्शन का चयन करेंगे रहे। गलत का बताना है आपको। आपातकालीन 15 में कह रहे हैं। वैष्णवी सुरक्षा 25 जनवरी बिल्कुल सही है ये। होम स्टे योजना 10 अप्रैल और वन योजना 1 कार्ड योजना ये पूछ रहा है, तो इसमें से भाई होम स्टे योजना तो इसकी नहीं है भाई, गलत हो गया ये। बाकी वन योजना 1 कार्ड है योजना है 1 जुलाई 2020 की, बिल्कुल सही है। 1 जुलाई 2020 में आपकी चली थी। वैष्णवी सुरक्षा योजना जो महिलाओं को किट मिलता है वो 25 जनवरी 2018 को सही है। आपातकालीन चिकित्सा सेवा 15 मई 2008 की है ये, बिल्कुल सही है। जिसे हम क्या बोलते हैं उसको एक और था इसमें 2012 वाला, उसे भी याद करना, 2012 के समथिंग ही था। डोली वाला, डोली सेवा वाला। ठीक है। डोली टाइप का।
उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मीर रंजन नेगी का संबंध किससे। तो भाई ये हॉकी से संबंधित है आपकी मीर रंजन नेगी, ठीक हो गया। उसके बाद बॉब लिडन ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है, कहते हैं पहाड़ का नागार्जुन, उत्तराखंड का गांधी, इंद्रमणि बड़ोनी, पहाड़ी विल्सन, फेडरिक विल्सन। 3 4 बिल्कुल सही हो गई, ठीक हो गया। तो इसका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला बॉब लिडन ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है आपका नरेंद्र सिंह, बॉब लिडन ऑफ उत्तराखंड नरेंद्र सिंह नहीं। पहाड़ का नागार्जुन गौरीदत्त पांडे को नहीं कहा जाता है, ठीक है। नागार्जुन मतलब कालिदास को कहा जाता है, ठीक है। पहाड़ का नागार्जुन आई थिंक किसी वैज्ञानिक को कहा जाएगा, वो आपको याद रखना है, ठीक है, जो साइंटिस्ट टाइप के थे, तो वो हो जाएंगे आपके। तो ये पहाड़ का नागार्जुन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम कमर पर पहने जाने वाला आभूषण है, सान सांगल कहते हैं इसको। तो पहला ही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अंतर्धान, अंतर्धान भी कहा जाता है। तुगियल, तुगियल तो कान में पहने जाते हैं। चंद्रमौली सर में पहने जाते हैं, ये नहीं होंगे। सान सांगल कमर में, सॉरी इस कमर की बात कह रहे हैं, तो ये कंधे में पहना जाता है सान सांगल, ठीक है। अंतर्धान इस राइट आंसर, कमर पर पहने जाना आभूषण है अंतर्धान, ठीक हो गया। उसके बाद है पंडुली है, पंडुली क्या है, ये लो करता है, बिल्कुल सही है, लो करता है। कुछ क्वेश्चन तो इसमें जो है रिपीटेड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है वह यात्रा, यह यात्रा उत्तराखंड में 5वां खतलिंग रुद्रमा देवी वाला, ठीक है, टिहरी में होता है। ये आपका क्या हो जाएगा, 5वां धाम कहा जाता है इसको। सही बताना था, हाँ ठीक हो गया। मंदिर पौड़ी में, ठीक है, पौड़ी में कौन सी मंदिर है, सिद्धबली, राहु मंदिर और धारी देवी। धारी देवी तो टिहरी में होगी, था आई थिंक टिहरी में है ये शायद। तो ये क्या हो जाएगा, थारी देवी, 4 वाला ऑप्शन हो जाएगा। उमा देवी, थारी देवी आपकी पौड़ी में ही है लेकिन उमा देवी नहीं है, ठीक है। तो 38 का क्या हो जाएगा आपका, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 और 3 सही है, सिद्धवली और धारा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 100वीं जयंती के अवसर पर डाक टिकट जारी किया गया, ये पहले का क्वेश्चन है, ठीक है। तो भाई तिल्लू रोतली पे, गोरा देवी, गोरा देवी पे, गोरा देवी पे जो है आई थिंक गोरा देवी भी इसकी क्या हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगी। गोरा देवी पे 100वीं जयंती के अवसर पर डाक टिकट जारी किया गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है। तो विपक्ष के नेता कौन हो जाएंगे आपके, तो यशपाल आर्य, हाँ ठीक है, यशपाल आर्य प्रथम क्या भी थे, विपक्ष के नेता भी थे और जो है अभी वर्तमान में भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम आपके इंद्रमणि बड़ोनी उत्तराखंड उत्तराखंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है भाई। भाई इंद्र का मणि बड़ोनी और उत्तराखंड नामक पुस्तक के लेखक कौन होंगे आपके इसमें से, तो होंगे गिरीश बड़ोनी और अनिल नेगी, ठीक है। बड़ोनी, गिरीश बड़ोनी और अनिल नेगी ने जो है ये बुक लिखी है, इंद्रमणि बड़ोनी और उत्तराखंड नामक पुस्तक के लेखक, ठीक हो गया। नेक्स्ट है केंद्रीय खनन सूची 2025 सी श्रेणी में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है। तो सी श्रेणी में आपका दूसरा स्थान है, ये भी सही हो गया। तो केंद्र राज्य खनन सूची 2025 में सी श्रेणी में उत्तराखंड का स्थान है द्वितीय। देश में हाथियों की गणना में उत्तराखंड का 5वां स्थान है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इस बार जो हाथी की गणना में 1785 की कमी हुई है, ये भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड में कुछ इसी प्रकार 17 से कुछ हाथी ही है, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। एक हत्या देवाल, आपको पता है एक हत्या देवाल कहाँ पर होगा, आपका चंपावत में ही होगा, ठीक है। एक हत्या देवाल और क्या होता है, एक और है इसी टाइप का नाम, वो जो कहाँ पे है, थल में है, ठीक है। जिसको सॉरी ये इसमें एक हत्या देवाल सीधे चंपावत में गंगोली हाट दे रखा है इसमें, लेकिन ये एक हत्या देवाल गंगोली हाट में तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक हत्या देवाल और एक और है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, उसको मैं देखूंगा, लेकिन जो बिन्सन ने दिया है वो गंगोली हाट दिया है। गंगोली हाट कैसे हो सकता है। नेक्स्ट ये गोरखाकालीन विकल्पों में सही नहीं कह रहे हैं। गोरखों द्वारा पहली बार लंगूर वर्ग घेरा 17 से में बिल्कुल सही है। जमीन जायदाद के हस्तांतरण प्राप्त करने से संबंधित कर था पगड़ी कर। कप्तान यासिन ने 1815 में गोरखों को रक्त पिपासु और कठोर कहा, बिल्कुल सही है। गार्डनर और ट्रे ने गोरखों की कुकृत्यों का वर्णन किया है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज नॉट करेक्ट। बाकी जमीन जायदाद के हस्तांतरण प्राप्त करने संबंधी पगड़ी कर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गोरखों द्वारा पहली बार लंगूर गोर पर युद्ध हो रहा था 17 से 91 में, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन पूछा गया है कौन सा गलत है करके, ठीक है।
ऑप्शन क्या है इसमें गलत, इसका ऑप्शन नीचे दे रखा है तो चौथा वाला गलत हो जाएगा, 45 का डी। ठीक हो गया, 44 का डी। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं 46 का, देखते हैं आप। राष्ट्रीय आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। ठीक हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बद्रीधर पांडे की गिरफ्तारी नंदा देवी प्रागण से 9 अगस्त 1942 को हुई, बिल्कुल ये राइट हो जाएगा आपका। और असहयोग आंदोलन का स्वामी सत्यदेव ने कुली बिगाड़ आंदोलन को असहयोग की पहली ईंट कहा, बिल्कुल सही है। दिल्ली चलो आंदोलन के समय भारती देवी सबसे पहले जेल जाने वाली महिला बनी, ये गलत हो जाएगा। बाकी ये सही है। 1928 में ब्राह्मणों की तरह हल न चलाएं बागेश्वर पे जो है हरगोविंद पंडित जो है आपकी क्या चलाई थी, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो 46 का, वैसे दिल्ली चलो आंदोलन के समय भारती देवी सबसे पहले जेल जाने वाली महिला थी, स्वतंत्रता सेनानी, तो ये भी सही हो जाएगा वैसे। ठीक है, तो 4 ऑप्शन 46 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तराखंड ने दीर्घकालीन साहित्य सेवी सम्मान 2025 उत्तराखंड भाषा संस्थान कुल 6 लोगों को दिया गया, इनमें से कौन शामिल नहीं है? गिरीश तिवारी, सिरदा अनपढ़, शैलेश शर्मा, हरीश हीरा सिया थाना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? शैलेश शर्मा इज नॉट करेक्ट। बाकी 3 ऑप्शन हीरा सिया, सिरदा अनपढ़ और गिरीश तिवारी, ये क्या है आपके तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, सिरदा अनपढ़ की वाली एक बुक क्या कहते हैं सॉन्ग भी है, वो आपकी किसकी है? हाल ही में उनकी डेथ हुई थी, जो अल्मोड़ा के सिंगर हैं, कुछ नाम था उनका मैं भूल गया, वो आपको याद रखना है। ठीक है, 77 का सी हो गया। ठीक है, तो उत्तराखंड ने दीर्घकालीन साहित्य सेवी सम्मान 2025 में जो है भाषा संस्थान द्वारा 6 लोगों को दिया गया, उसमें सी इज नॉट करेक्ट है। देश का पहला लाइकिंग पार्क कहाँ खोला गया है? तो मुंशियारी में देश का पहला लाइकिंग पार्क खोला गया था। ठीक है, लाइकिंग पार्क मुंशियारी में। थोड़ा जल्दी करते हैं हम क्योंकि अब थोड़ा टाइम भी इसमें काफ़ी ना। राज्य फिल्म विकास परिषद भाई 2016 का है ये। नीति की बात करेगा तो 2015 आ जाता है इसमें। ठीक हो गया। राज्य में संचालित योजनाओं के बारे में कुछ है आपका। नमक पोषण योजना, मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना, तो इसमें जो गलत बताना है आपको, तो ये पहला ही ऑप्शन आपका क्या है? सही सही है, ये सही ऑप्शन बताना है आपको ना, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। मिलेट योजना जो है गलत हो जाएगा ये। पिरो लाओ पैसा कमाओ, ये 25 का 8 में, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, 3 ऑप्शन गलत हो गए। तो बताना कि आपको पहला ऑप्शन बताना था, उसकी सही बता रहा है। तो मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना 6 जुलाई 2024 की है, बाकी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 51 का, देखते हैं 51 का क्या हो जाएगा आपका। फाल्पा भूस्खलन की गणना होती है, मालवा कहाँ पे है? फिर थोड़ा गर्मा आया था 1998 में। ठीक है, 16 से 17 अगस्त की समथिंग, 16 से 18 की है। ठीक है, नेक्स्ट है थुलमा को जीआई टैग प्राप्त है, बकरी और भेड़ क्यों से निर्मित बिना बाहे को कोट को धोखा कहलाता? बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों ऑप्शन क्या हैं? राइट हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका कहाँ गया है? दोनों ऑप्शन सही हैं, डी इज करेक्ट है। 52 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 1 जुलाई के उत्पाद के संबंध में सही विकल्प का चयन करना है, तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 53, तो 53 का क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं हम। 53 देहरादून में कीवी तो होता है, बिल्कुल भाई सही है भाई, कीवी तो होता ही है। तो सही ऑप्शन देखना होगा इसमें, देखते हैं पहले। सही विकल्प चुनना है हमने, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक हो गया। तो कीवी जो है आपके देहरादून में ही ज़्यादा होता है आपका, सॉरी इसमें कुछ कन्फ्यूजन है मेरे ख्याल से, इस कुछ गलत है। तो 1 जुलाई के उत्पाद की बात करें संबंध में सही विकल्प चुनिए गए हैं। पिथौरागढ़ में तो सेब नहीं होंगे भाई, ये तो गलत हो जाएगा, उत्तरकाशी होगा। पौड़ी मशरूम, ये भी गलत हो जाएगा। देहरादून में वैसे कीवी होती है, लेकिन सही अल्मोड़ा में खुमानी इस राइट आंसर। देहरादून कीवी, ये भी सही है वैसे, लेकिन इसमें ऑप्शन सी इस राइट दे रखा है, तो सी ऑप्शन मानेंगे हम। ठीक है, वैसे कीवी के लिए तो देहरादून में कभी चीज़ किया गया, लेकिन इसमें जो है ऑप्शन सी ही करेक्ट माना गया, बाकी तो गलत माने गए हैं। देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं फिर 53 हो गया हमारा। अब 54 देखते हैं। अमृत सरोवर योजना 2024 में उत्तराखंड का देश में स्थान कौन सा था? तो अमृत सरोवर योजना में आपको पता है कि जो 6ठा स्थान था। ठीक है, अमृत सरोवर योजना 2024 में उत्तराखंड का देश में स्थान था 6ठा। उसके बाद है निर्देशालय के संबंध में 551 का सही बताना है आपको। तो भाई 55 का आंसर है, तो इसका क्या हो जाएगा? पहला तो हो जाएगा आपका, 3 ऑप्शन देते हैं, एक ऑप्शन गलत है, मतलब इसमें एक ऑप्शन को ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रखी है। तो पहले सहायक निर्देशक आएगा भाई, बढ़ता हुआ काम करेगा, फिर उप निर्देशक आ जाएगा, फिर संयुक्त निर्देशक आ जाएगा।
तो वैसे 1 2 3 फिर अपर निर्देशक वैसे होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो पहला बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सहायक निर्देशक, उप निर्देशक, संयुक्त निर्देशक और अपर निर्देशक। अपर निर्देशक इसमें दे के रखा है, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन क्या है आपका? राइट है। नेक्स्ट देखते हैं आपका पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब किया गया था। तो भाई पर्वतीय राज्य परिषद का गठन का 25 जून 1967 है, इस करेक्ट हो जाएगा। 25 जून 1967 को पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया था। सिडरस देवरारा बिल्कुल सही। कूट का निशान करना है, बिल्कुल सही है। कवर कसलुकुटा फायदा, ये भी सही है। और 2 ऑप्शन तो सही है इसमें। और उसमें फिर कह रहा है कि धुंधे टेक्सस बकाटा, बिल्कुल सही है। हिशालो फिकस पमाटा, ये गलत हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। देवदार सीडरस देवदारा कॉर्कस लुकुबिटा 1 3 सही है ना। तो ये हो जाएगा बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका ट्रैक ऑफ द ईयर के संबंध में गलत बताना है आपको। 2015 में बुग्याल दया बागची बुग्याल, 2021 देवगारा, 2019 कुछ कल्याण बुग्याल, 2020। तो आपको इसमें गलत बताना ना, वो आपको बताना है सरलिंग गलत। तो सी वाला गलत हो जाएगा। बाकी दया को 15 में ही दिया गया था, देवगारा को 19 में, कुछ कल्याण को 2020 में, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आपकी गोमती नदी बागेश्वर की डोरा पहाड़ी से निकलती है। सरयू नदी कुमाऊं की सबसे बड़ी नदी है, जिसे मिलन द पनाहों में सरभू कहा गया है, ठीक है। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? ए और 2 सही है, पर व्याख्या सही नहीं करता, ठीक है। व्याख्या की क्वेश्चन जब भी आएंगे ना, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि गोमती नदी बागेश्वर की डोरा पहाड़ी से निकलती है, बिल्कुल निकलती है। सरयू नदी कुमाऊं की सबसे बड़ी नदी है, जिसे मिलन द पनाहों में सरभू कहा गया है, बिल्कुल सही है। इसलिए गोमती नदी को बागेश्वर के डोरा पार से निकलती है, नहीं होगा ना। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यह इसलिए लगाना है इस पर, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बन जाते हैं। अक्कल ये क्या है भाई? कुछ सही कोड का निशान करना है, तो 60 का। पहले तो देखते हैं हम इसके ऑप्शन क्या है। तो भाई अक्ल ठिकाना आना, सबक सिखाना, सतयुगी होना, अच्छे स्वभाव का होना, हलिया जस आहार, अत्यधिक भोजन करना, सुपाधान खो में, जनेर भी एक निश्चित क्रम में, ठीक है। निश्चित क्रम में तो जाता है, तो क्या हो जाएगा? 1 का 3, 1 का 4, सॉरी 1 का 3 सबक सिखाना है। 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1 कहाँ पे है? सी वाला ऑप्शन क्या होगा इसका? सही हो जाएगा। नहीं नहीं, 3 4 1 2, ये हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2, ठीक है। 1 2 है इसमें। सुपाधान खो में जनेर भी अत्यधिक भोजन करना, तो इसमें तो भाई ये तीसरे का एक कह रहा है। सिक्सटी का 61 का है ना, ये 61 है, ये 60 है, 60 है। तो 60 का सी इसको सही है, ठीक हो गया। तो सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? ये हलिया जस भोजन, सुजनी, अच्छी स्वभाव, ये हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, भग्याधनवा नामक वीरंगना का युद्ध किस चंद्र सागर भारतीय चंद्र के साथ हुआ था भाई? इसका युद्ध, ठीक है। 61 का क्या हो जाएगा? 1 इज राइट। भारतीय सेना ने उत्तराखंड में पंचशूल प्लस FM रेडियो को स्टेशन लॉन्च किया है, यह किस राज्य में? तो पिथौरागढ़ में भाई स्थापित किया है। 62 ठीक हो गया। तो ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट है आपका पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार को बढ़ा देना, वीर चंद्र गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार। आपको इसमें से क्या चुनना है? गलत चुनना है, ठीक हो गया। 11 से 18 की महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान का आत्मनिर्भर सबला योजना, तो ये गलत हो जाएगा भाई, ठीक हो गया। बाकी आपके गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार की सुविधा देना, वंदे मातरम योजना सही है। अनाथ बच्चों को 12वीं तक निःशुल्क शुल्क 3000 भत्ता प्रदान करना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, ये भी सही हो जाएगा, ठीक हो गया। बी इसका क्या है आपका? गलत है। नेक्स्ट है आपका 64 वाला,
जीवन ज्योति ये पुस्तक है। जीवन ज्योति किसकी पुस्तक है? जीवन ज्योति आपकी कमलेंदुमती शाह की, ठीक है, मैंने कई बार पढ़ा है ये। तो ये इनकी बुक है। हो पोर्टल आपका किससे? रोजगार से। उसके बाद छावनियों के लिए स्थापना वर्ष है ये। तो छावनी का देखना है आपको। तो इसमें जो है ऑप्शन क्या है, सही गलत बताना है। लंडोर 1836 ठीक हो गया। अल्मोड़ा 1815 ठीक हो गया। चक्राता 1866। तो रानीखेत 1881 नहीं हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन क्या है? गलत है। अल्मोड़ा छावनी 1815 में बनी, बिल्कुल सही है। लैंडोर छावनी 1836 और चक्राता छावनी 1866, बाकी गलत है। डी वाला ठीक है, बाकी सही है। राज्य में जनता बैंक की स्थापना 1922 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत के सहयोग से हुई। और कह रहे 5 मई 2006 को मसूरी में भारतीय रिजर्व बैंक की बैठक संपन्न हुई और 30 जून 2006 को देहरादून में आरबीआई का क्षेत्र कार्यालय स्थापित हुआ। बिल्कुल सही है भाई, ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? 67 का सी होना चाहिए वैसे, दोनों सही है भाई। सी में नहीं दे रखा है इसने सी, तो भाई दोनों कथन क्या है आपके सही है। एक बार दोबारा पढ़ दे इसको। राज्य में नैनीताल बैंक की स्थापना 1922 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत के सहयोग से हुई, बिल्कुल सही है। 5 मई 2006 को मसूरी में भारतीय रिजर्व बैंक की बैठक संपन्न हुई और 30 जून 2006 को देहरादून में आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हुआ, बिल्कुल सही है दोनों। अब कह रहे हैं कि 5 मई 2006 को ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ये दोनों क्या है आपका सही है। अब कुछ मिलान करने आपको क्या कह रहा है? कबे सुख कबे दुख गढ़वाली भाषा की दूसरी फिल्म है, कह रहा है। चेली कुमाऊं भाषा की दूसरी फिल्म है, कह रहा है। बोड़की गंगा पलायन पर आधारित फिल्म है और कन्यादान दो फौजी मित्रों पर आधारित फिल्म है, कह रहा है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा आपका? अच्छा, कह रहा है कि इसमें से क्या सही कोड को लाना है आपको, ठीक है। तो कबे सुख कबे दुख गढ़वाली भाषा की दूसरी फिल्म है, बिल्कुल सही है। चेली कुमाऊं भाषा की दूसरी फिल्म है, ये भी सही हो जाएगा। बोड़की गंगा पलायन पर आधारित फिल्म है, बिल्कुल सही है। कन्यादान दो फौजियों की मित्रों की आधारित फिल्म है, ये भी आपकी क्या हो जाएगी? बिल्कुल सही हो जाएगा। सारे इस राइट आंसर, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। थाई माता रोग से पीड़ित चंद शासक। थाई माता रोग से, थाई माता रोग से, तो डाई माता रोग से जो पीड़ित चंद शासक था वो कह रहा है कि उदयचंद था, बिल्कुल सही है, ये तो सही है भाई। गलत निशान बनाना हमने गलत का। फिर कह रहे हैं बागेश्वर की बागदान मंदिर का जीर्णोद्धार बाजबंधु ने लक्ष्मी चंद ने किया था। सिरा क्षेत्र का चंद शासन में मिलाया था चंद रुद्रचंद ने, बिल्कुल सही है। काला पानी गाढ़ ताम्रपत्र जारी किया बालव कल्याण चंद ने, ये भी सही है। काला पानी गाढ़ ताम्रपत्र जारी किया है बालव कल्याण चंद ने, बिल्कुल सही है। उस समय ये भी वहाँ पे था, तो ये भी याद रखना। तो दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? रॉन्ग हो जाएगा। हमें क्या पूछना था? रॉन्ग ही तो बताना है। लक्ष्मी चंद है इसका, ठीक है, 69 का। अब अक्सर है तो गुरु का काम ब्राह्मण दास कहलाते थे भाई, उनको क्या कहा जाता था? काम ही तो आपके जो भाई जो काम करते थे वहाँ पे उनको कहा जाता, कैंची कुली ये सब नहीं कहा, कठुआ कहा जाता था, ठीक है। तो ये हो जाएगा सही क्वेश्चन। अगला है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड बजट 25-26 में किस संदर्भ में, ठीक है। बजट का आधार ममो या ज्ञान, नमो है, NAMO, नमो पे आधारित है, बिल्कुल सही है। और फिर कह रहे हैं यह पहला बजट है जिसमें 1 लाख से अधिक का आय प्रस्तुत किया है, बिल्कुल सही है। समाधारिता सहायता के लिए 320 करोड़ का प्रावधान है। अच्छा, इसमें कह रहे हैं कि सही विकल्प का चुनाव करना है। समान नागरिक सहायता के लिए 320 करोड़ का प्रावधान, ये तो गलत लग रहा है मुझे। इसमें बताना कि आपको सही कथन बताना है, ठीक है। तो भाई नमो है तो इसने ममो दे रखा है, ममो तो भाई नहीं होगा, नमो था ये, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन तो सही है भाई, ये 1 लाख करोड़ से अधिक का से बजट था, कह रहा है 71 का। ज्ञान मॉडल में भाई ज्ञान तो एन फॉर नरेगा का बोधक है, बिल्कुल सही है भी। तो इसमें दो ऑप्शन तो सही है। यह बजट पहला बजट है जिसपे 1 लाख, पहला बजट नहीं दूसरा बजट 25-26, ठीक है। तो पहला बजट ही था वैसे ये, तो इसमें जो है डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। 1 लाख से बजट जो है 25-26 का था, बिल्कुल सही था ये तो, ठीक है। अब इसमें कुछ ऑप्शन डी दे रखा है, इसका ऑप्शन सही।
अब केशवराय मठ श्रीनगर में किस पवार वंशीय राजा ने स्थापित किया था? ये किया था वह आपके शाम शाह ने, सॉरी शाम शाह ने नहीं, महिपत शाह ने, ठीक है, महिपति शाह ने। टिहरी जनपद में स्थित खेट पर्वत आचार्यों का प्रमुख निवास स्थान माना जाता है। लोक गाथाओं के अनुसार आचार्य किसकी पुत्रियां मानी जाती है? शकुनी, दुर्योधन, रावण या कंस की? तो बताना आपको, तो रावण की पुत्रियां मानी जाती है, ठीक है। वैसे खेट पर्वत तो पौड़ी में है, राइट। खेट पर्वत आई थिंक ये टिहरी जनपद में स्थित खेट पर्वत आचार्यों का प्रमुख निवास स्थान माना जाता है। लोक गाथाओं के अनुसार आचार्य किसकी पुत्रियां थी? रावण की। ठीक हो गया। नेक्स्ट, कुछ वाद्य यंत्र हैं उनको भाई बताना है कि सही है गलत है। मजीरा का वाद्य यंत्र है, तो हुड़का, अवनद, ये तो गलत हो गया भाई। कसेरी, कसेरी आपका क्या है आपका? तो कसेरी तो चर्म वाद्य नहीं होगा भाई। वैसे ऑप्शन इसमें काफ़ी गलत दे रहे हैं, सही कोड का निशान करना है आपको। तो भाई इसमें तो मेरे को लग रहा है कि मजीरा, मजीरा जो है आपका क्या है 74 का ए ऑप्शन दे रखा है इसने कि 1 और 2 और 4 सही है। एक तरह तद वाद्य यंत्र और हुड़का अवनद वाद्य यंत्र दे रखा है, ये भी सही है। मजीरा घन वाद्य यंत्र सही है। कसेरी चर्म वाद्य यंत्र नहीं है, क्योंकि कसेरी कैसी है आपकी? कसेरी, कसेरी बजाई जाती है किसकी? ताबे की, कुछ इस टाइप से होती है, वो होती है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। बाकी एक तारा तद वाद्य यंत्र, मजीरा घन वाद्य यंत्र, हुड़का आपका अवनद वाद्य यंत्र। 74 का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं, जौनसार बाबर के प्रमुख व्यक्तियों के संबंध सही कोड का चयन करना है। केदार सिंह जौनसार बाबर के प्रथम सेवी, सुमन वर्मा जौनसार गायकी, नंदलाल भारती जौनसार राजनीति गुरु, जनक राजनीतिक की तो भाई गुलाब सिंह हो जाएंगी भाई, ठीक है। जौनसारी राजनीति की गुलाब सिंह, 4 सही है, 3 गलत है। 3 किसमें है? 3 इसमें है, 3 इसमें है। अब बचे कितने? 4 सही है, ठीक है। सुमन वर्मा जौनसारी गायिका, केदार सिंह जौनसार बाबर प्रथम समाज सेवी, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा सही है। जौनसार बाबा के प्रथम समाज सेवी हैं केदार सिंह। पंडित हरिकृष्ण रतौड़ी जिन्होंने गढ़वाल का इतिहास नामा पुस्तक लिखी, इन्हें यह पुस्तक लिखने का सुझाव किस प्रमाण वंशीय राजा ने दिया? कीर्ति शाह ने दिया था। 76 का भी। नेक्स्ट है, टिहरी बांध के बारे में बताना है आपको, कहाँ से है ये? अच्छा, इसमें बताना कि आपको किसने किसका मतलब स्थापित किया था, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका टिहरी बांध। तो टिहरी बांध की बात करते हैं तो वो क्या था? जेम्स ब्राउन ने, ठीक हो गया हमारा ऑप्शन। दूसरा है आपका इसमें कि जो भारतीय वन अनुदान, तो भारतीय वन अनुदान के बारे में आपको पता होगा, जो फिलिप चैडविक थे उनसे स्थापित से संबंधित थे। उच्च न्यायालय की बात करें तो मैकडोनाल्ड, ये हो जाएगा आपका तीसरा वाला। चौथे का इंडियन इलेक्ट्रिक ब्लूमफील्ड, तो 77 का क्या हो जाएगा? सॉरी दोबारा देखते हैं, टेरी बात हो जाएगा जेम्स ब्राउन, ठीक हो गया हमारा। टेरी क्या हो जाएगा? ठीक हो गया। दूसरा आपका भारतीय वन अनुदान, तो ब्लूमफील्ड, ये भी ठीक हो गया। और फिर है आपका उत्तराखंड उच्च न्यायालय भवन, ये हो जाएगा स्टेनी मैकडोनाल्ड। और ये हो जाएगा इंडियन अकेडमी हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इंडियन मिलिट्री एकेडमी फिलिप चैडविक और स्टेनी मैकडोनाल्ड उच्च न्यायालय और भारतीय वन अनुदान संस्थान किसने बनाया था? ब्लूमफील्ड ने। बाकी देखते हैं, टोल सागर अनुराग दास अनुरागी, बिल्कुल सही है। सूरज सबका विद्यासागर नोटल, बिल्कुल सही है। फैज़ का कटिया तो भाई गोरीदत्त बाणी, फैज़ का कटिया कटिया भी विद्यासागर नोटियाल का है, ठीक है। तो 78 का क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सूरज सबका विद्यासागर नोटियाल, नागकटी रानी कुलदीप सिंह रावत और टोल सागर आपका किसका? किसदार अनुरागी। देश की पहली रबर टरबाइन स्थापित की गई है, कहाँ की गई है? तो ये की है टिहरी में। देश की पहली रनर टरबाइन स्थापित की गई है। सुंदराकोट, ये कहाँ पे है? का प्राचीन नौला जैसे राष्ट्रीय, ये पहले भी आ चुका है। तो ये भाई आपका है अल्मोड़ा की चंद्रकाल से संबंधित है, तो ये हो जाएगा अल्मोड़ा कत्तरी काल से या चंद्रकाल से, तो सॉरी चंद्रकाल से नहीं, ये हो जाएगा कत्तरी काल से, ठीक है। सुंदराकोट का प्राचीन नौला जिसे राष्ट्रीय महोत्सव का स्मारक घोषित किया गया, या किस जनपद में किस काल से संबंधित है? तो कत्तरी काल से संबंधित है, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, आपके सही कोड का चयन करना है आपको। 81 का लखोट डर उलमड़ में है भाई, बनकोट पिथौरागढ़ में है।
किमिनी चमोली में, नैनीताल नैनीताल में। बाकी सारे क्वेश्चन तो इसके सही लग रहे हैं मेरे को, लेकिन ये कह रहा है 1 2 3 से ये कह रहा है नैनीताल कहाँ पे है, अल्मोड़ा। अरे हाँ, नैनीताल कहाँ पे है, अल्मोड़ा में है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। ठीक हो गया, किमिनी चमोली में ही है। बल्लारी कहाँ है, उत्तरकाशी में। कुकल्या कच्ची अरबी का स्वाद, चिलखलिया कच्चे तेल का स्वाद, दोदड़िया अतिरिक्त नमक युक्त स्वाद। तो भाई ये तो गलत हो जाएगा बस, सी वाला। चल चल लो, वसायुक्त स्वाद या भिगाकर पीसी की कच्ची दाल का स्वाद। जी नहीं, चल चल लो, ये नहीं हो गया। तीखी टाइप की होती है वो हो गया, लेकिन इसमें पूछा गया गलत। तो इसमें तो भाई पहला सही है भाई, कच्ची अरबी का स्वाद होता है कोकल्या। तो कच्ची अरबी का जब खाओगे तो मुँह में अजीब टाइप का हो जाते हैं, उसको छीलते समय भी। चिलखलिया कच्चे तेल का स्वाद, हाँ अजीब टाइप की आती ना। दोडड़िया अत्यधिक नमक युक्त स्वाद, ये भी सही। चल चल लो, वसा युक्त नहीं हो जाएगा, ये कुछ नमक टाइप अत्यधिक तीखापन टाइप का होता है। चल चल लो, 82 का क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन गलत बताना है ना, डी। 6वां राज्य शिक्षा सूचांक 2024 में उत्तराखंड का देश में स्थान था 18वां। ठीक है, 83 का डी। 6वां राज्य खाद्य सुरक्षा 2024 में। अब कुछ है सही कथन, सही विकल्प नहीं है, कह रहा है फिर। ठीक है, एस्ट्रोपार्क साइंस सिटी कहाँ पे है, एस्ट्रोपार्क साइंस सिटी है आपकी हल्द्वानी में। बिल्कुल सही है, एस्ट्रोपार्क जो साइंस सिटी है वो हल्द्वानी में। वन संरक्षण केंद्र रानखेल में बनाया गया। थीम पार्क कंडोलिया में, लेकिन डायनासोर पार्क कहाँ पे है, खटीमा। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये उधम सिंह नगर में है, खटीमा में नहीं है, ये याद रखना है। खटीमा की कहाँ पे, और ये नानकवत्ता साइट पे बनी है। ठीक है, तो 84 का क्या हो जाएगा आपका, सी अलग गलत हो जाएगा। एस्ट्रो पार्क साइंस सिटी हल्द्वानी, वन्य संरक्षण केंद्र रानीखेत, थीम पार्क कंडोलिया और डायनासोर पार्क खटीमा नहीं है। और रिपोर्ट 2023 की बात कर रहा है, शादी अत्यधिक सघन वन कहाँ पे कह रहा है, तो शादी अत्यधिक सघन वन नैनीताल कह रहा है, शादी मध्यम सघन वन पौड़ी, शादी खुले वन पौड़ी, शादी वन से ट्रिपल पौड़ी। तो भाई इसमें से ऑप्शन वाले में तो भाई सारे सही हैं। ठीक है, शादी वन से ट्रिपल पौड़ी का है कह रहा है, शादी खुले वन भी पौड़ी में है, शादी मध्यम सघन वन भी पौड़ी में है, शादी अत्यधिक सघन वन है पौड़ी और नैनीताल में। बिल्कुल सही है, शारदिक वन क्षेत्रफल पौड़ी का, शारदिक खुले वन पौड़ी का। तो ये सारे सही हैं, शारदिक अत्यधिक सघन वन नैनीताल का, मध्यम सघन वन पौड़ी का। इनमें से वह कुमाऊं कमिश्नर जिसकी मृत्यु पद पर रहते हुई, तो पद पर रहते हुए गार्डनर तो नहीं होगा, ट्रेल भी नहीं होगा। लोसी गार्डन ऑफ बैटन में ये ऑप्शन देखिए, तो क्या हो जाएगा आपका लोसी गार्डन। ठीक है, लोसी गार्डन की नैनीताल में मृत्यु हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। 86 का बी हो जाएगा। ठीक है, बैटन भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा लुस्सी गार्डन के। सांगल आभूषण पहना जाता है, देखिए सांगल पहना जाता है, सांगल कहाँ पर जाना, कंधे पे, मैंने कहा था ना इससे पहले। 87 का सी। माँ की गति के आटे के गोश्त बनाए जाते हैं, जिसे गोक्तिया त्यौहार कहा जाता है। गांव की बीमारी से दूर रखने के लिए नंदा के दूध को विटोली, विटोली तो भाई ये गलत हो गया भाई, ऑप्शन ए बी इज करेक्ट, अनकरेक्ट करेक्ट हो गया ना। तो भाई अखंड सौभाग्यवती की कामना हेतु गौरव में ईश्वर की पूजा करते हैं, बिल्कुल संतान कल्याण से संबंधित है फिरौली। ठीक हो गया। गाँव को बीमारी से दूर करने के लिए नंदा के दूध सारा त्यौहार कुछ इस टाइप से होता है। विटोली तो आपको जब कब अपनी बहन के वहाँ या फिर इस तरह से विटोली जाते हो, या फिर बुआ के वहाँ पे या मामा के वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हो जाए मेले के संद। गनियाद मेला कहाँ लगता है कह रहे हैं, गनियाद मेला टिहरी में लगता है कह रहे हैं, पहला ऑप्शन। बौदानी मेला टिहरी में तो नहीं लगता है, बौदानी मेला लगता है आपका कहाँ पे, ये लगता है आपका पिथौरागढ़ में। ठीक है, दंगल मेला सतपुली पौड़ी बिल्कुल सही है, अन्नकूट मेला रुद्रप्रयाग ये भी सही है। तो भाई 3 4 तो सही हैं, 3 4 सही हैं, तो 3 4 1 3 4 सही है, तो ये वाला ऑप्शन चाहिए। अन्नकूट मेला लगता है रुद्रप्रयाग में, दंगल मेला सतपुली पौड़ी में, बौदानी मेला कहाँ लगता है आपका, तो पिथौरागढ़ में, और ये जो मेला है ऊपर वाला क्या होता है इसका गनियाद मेला, तो ये लगता है टिहरी में। बिल्कुल सही है। 10 कुमार चरित्र का कुमाऊं अनुवाद ज्वालादत्त जोशी ने किया। ज्वालादत्त जोशी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886 की कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था इन्होंने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, दोनों सही हैं भाई। तो 10 कुमार चरित्र का कुमाऊनी अनुवाद ज्वालादत्त जोशी ने किया। ज्वालादत्त जोशी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था।
नेक्स्ट देखते हैं, तिमूर पिशिन राज्य के किस जनपद से प्रारंभ हुआ? पिथौरागढ़ से। उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त कह रहे हैं, आयुक्त की बात आता है रतौड़ी, सूचना आयुक्त तो है ये बी, ठीक है। मुख्य सचिव आपके आनंदवर्धन, ठीक है, 19वें नंबर के हैं मुख्य सचिव कौन? आनंदवर्धन। चंद्र शासकों की करों की जानकारी किस ताम्रपत्र से मिलती है? आपको पता है चंद्र शासकों की जानकारी, देखिए मोनाकोट, ताम्र, गोपसा, जाग, सिरा, खड़कट। मोनाकोट से मिलता है भाई। मोनाकोट का किसका है? लक्ष्मीचंद का है। करों की कह रहा है ना, टैक्स के बारे में। तो थराली, थराली उत्तरकाशी में आई आपदा में चलाया गया राहत ऑपरेशन, ऑपरेशन थराली गंगोत्री ध्रुव सेना ऑपरेशन राहत। तो क्या हो जाएगा आपका? तो ऑपरेशन ध्रुव सेना, ध्रुव सेना चलाया गया था, ठीक हो गया। नेक्स्ट बजट 2025-26 के लिए सही विकल्प का चयन करे गए ना। तो भाई प्रेमचंद्र अग्रवाल ने किया था भाई 25-26 का, बिल्कुल सही है। ज्ञान और नमो पर बता 13% से वृद्धि हुई थी, 13.3% अच्छा आकार कितना था? कागज, हाँ इतना ही था, 10 1 11 10 11 75 29, ये सारे सही हैं। 95 का ए वाला ऑप्शन क्या है? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका 12 पंक्तियों में 200 कम मार्क्स दरा अल्मोड़ा से प्राप्त हुए हैं। 12 पंक्तियों में 200 कम मार्क्स दरा अल्मोड़ा से प्राप्त की किसने? मटपाल ने। देखिए मटपाल जो है आपके, तो ये थे यहाँ पे लेकिन इन्होंने नहीं किया, बल्कि प्राप्त किया रेवेट कॉर्नग ने, ठीक है। उत्तराखंड के 24 मंदिरों को केंद्र सरकार ने हेरिटेज सर्किट योजना में शामिल किया, इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ठीक है, हेरिटेज से मतलब क्या हो जाएगा आपका? तो इसमें बागेश्वर वाला नहीं आएगा, ठीक है। सॉरी, हेरिटेज साइट, वैसे तो बागेश्वर नहीं आना चाहिए था इसमें, क्योंकि कुमाऊं के हेरिटेज साइट में तो कुमाऊं के ही किए थे ना, सॉरी गढ़वाल के। तो इसने कहा कि कल्पेश्वर नहीं है, कहा इसने। एकेश्वर पौड़ी है, केदारनाथ मंदिर है, बागनाथ मंदिर बागेश्वर। तो ये ऑप्शन बता रहा है कि डी वाला गलत है, ठीक है। वैसे सी होना चाहिए था इसका आंसर 96 का, ठीक है। सुखराम ग्लेशियर कहाँ पे है? बागेश्वर में, बिल्कुल सही। सोना ग्लेशियर पिथौरागढ़ में, डोरियानी उत्तरकाशी में, सही है। खिललौंगा ग्लेशियर, तो भाई खिललौंगा ग्लेशियर कहाँ पे है आपका? ये उत्तरकाशी में, ये भी सही हो जाएगा। तो 98 का क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन। टीबी मुक्त उत्तराखंड के 2030, आत्मनिर्भर उत्तराखंड 2025, ड्रग्स फ्री उत्तराखंड, सतत विकास लक्ष्य 2030 होना चाहिए था इसका। तो अच्छा, ये ऑप्शन दे रखे हैं कि किसको चयन करना है, ठीक हो गया। तो 99 का क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि टीबी मुक्त किया गया था 2024 में, आत्मनिर्भर उत्तराखंड किया गया था 2025 में, और ड्रग फ्री 2025, और सतत विकास 2030। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका गलत विकल्प आपको चुनना है। थुनेर, साल, झंगोरा और केदारपाती, ठीक हो गया। तो इसमें से आपको एक गलत ऑप्शन चुनना है। थुनेर को टेक्सस वालिचियाना कहा जाता है, केदारपाती को एस्केमिया लोरिया रोलिरा, ये भी सही है। साल सोरिया रोबोस्टा, झंगोरा मोरस छल्पा, नहीं भाई ये गलत हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट है, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था के पटवारी के संबंध में कोड का सही कोड का चयन करें। अच्छा, राजस्व पुलिस व्यवस्था का दायित्व भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी करते हैं। वीआईपी दौरे के दौरान पटवारी प्रोटोकॉल अधिकारी होता है। 4 मार्च 1958 को राजस्व अधिकारी को पुलिस व्यवस्था के अधिकार दिए गए थे। तो इसके ऑप्शन देखते हैं, कितने ऑप्शन है इसके। एक ऑप्शन और होगा। 2023 में राज्य सरकार ने पूर्वोत्तर राज्य पुलिस क्षेत्रों में 6 नई पुलिस स्टेशन और 20 नई पुलिस चौकियाँ स्थापित की। बिल्कुल सारे सही है भाई, ये वाला ऑप्शन सही है। 2023 में राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती राज्य पुलिस क्षेत्र में 6 नई पुलिस स्टेशन और 20 नई पुलिस चौकियाँ स्थापित की थी, ये सही हो जाएगा। और 4 मार्च 1958 को राजस्व अधिकारी को पुलिस व्यवस्था के अधिकार दिए गए थे, 4 मार्च 1958 को, ठीक है। वीआईपी दौरे, ठीक है, प्रोटोकॉल अधिकारी होता है।
राज्य पुलिस व्यवस्था का नेतृत्व भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी करते हैं, बिल्कुल सही है। तो 1 से 1 का क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बताओ 1 से 2 का।